नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिजीज़ ऑफ बॉयलर पोल्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जब फार्म पे जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या हमें वहाँ पे देखना है। जहाँ पे बर्ड पड़ा हुआ है जिस शेड में, उस शेड के अंदर जाना है, कुछ समय बिताना है वहाँ पे। इस दौरान हमें कई चीज़ों को ध्यान देना है, जैसे कि बर्ड की आई स्वेलिंग हमें देखनी है, बर्ड को छू के देखना है, उसका बिहेवियर देखना है, बर्ड गर्म तो नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा, यानी हीट स्ट्रोक वगैरह मतलब देखना है। पूरे शेड में टहलना है, टहलते टहलते हमें बीट भी देखनी है। बीट एक समान है या बीट में दाना आ रहा है या कहीं ब्लड तो नहीं है या लूज़ बीट तो नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें रेस्पिरेटरी साउंड भी सुनना है। लिटर मैनेजमेंट भी चेक करना है। ड्रिंकर, फीडर प्रॉपर हाइट पे हैं, क्वांटिटी उनकी पूरी है या नहीं, स्पेस पूरा है, सही से स्पेस है या नहीं, वेरिएशन बर्ड में तो नहीं है, अगर है तो कितने परसेंटेज है। पानी चेक करना है, पानी हमें हाथ में लेके स्मेल करना है। अगर पानी में बदबू आ रही है तो इसका मतलब पाइपलाइन या सब टैंक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो इन चीज़ों का हमें फार्म के अंदर बैठ के इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं, जब ये सब चीज़ें चेक कर लेंगे तो हम बर्ड का पीएम करेंगे। पीएम करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक बर्ड का पीएम करके हम पूरी फ्लॉक में मेडिसिन नहीं दे सकते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीएम करना है। जितना ज़्यादा हम पीएम करेंगे उतना ज़्यादा हमें डिजीज़ और सिम्टम के बारे में पता चलेगा। पीएम करते समय हमें एक पेन और नोटबुक साथ में रखना है। इसे लीजन स्कोरिंग कहते हैं। हमने नोटबुक में 1 2 3 4 5 करके ऑर्गन्स के नाम लिख लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइकिया लिख लिया मैंने। अगर ट्राइकिया में कुछ नहीं है, क्लीन है, ना म्यूकस है ना रेडिस है, तो उसको 0 या डैश दे देंगे। थोड़ा सा रेडिस है 1 नंबर, थोड़ा सा ज़्यादा रेडिस है, हेमोरेजेस ज़्यादा हैं तो 2 नंबर, म्यूकस है हेमोरेजेस के साथ में है तो 3 नंबर। तो जैसे हमने 10 बर्ड का पीएम किया तो 10 में से 6 बर्ड में अगर हेमोरेजेस 2 नंबर का सिम्टम आ रहा है तो इसका मतलब हम ये समझ लेंगे इसमें ट्रैकिया में प्रॉब्लम है। ऐसे ही और भी ऑर्गन्स के बारे में ऐसे ही नंबरिंग कर लेंगे और फिर बाद में लास्ट में देखेंगे कि किस ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तब हम डिसीज आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं डिसीज़ के बारे में। मैंने 5 डिजीज़ जो मेन हैं उनको लिया है, जो मेन प्रॉब्लम्स हमारे फार्म पे रहती हैं हमेशा। नंबर 1 है बैक्टीरियल डिजीज़, नंबर 2 वायरल डिजीज़, नंबर 3 विटामिन्स की डिफिशेंसी, नंबर 4 एसाइटिस और नंबर 5 गाउट। तो नंबर 1 बैक्टीरिया डिजीज़ में सल्मोनेला आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, नेक्रोटिक एंटाइटिस आती है जिसे एनी कहते हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे।
इसमें कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ इसमें स्क्रीन पे। ये चिक्स में अमूमन 3-4 दिन 5 दिन में पाया जाता है ओमलाइटिस। इसमें बर्ड में इकोलाई के साथ हल्का सा पानी होता है, बीट नहीं कर पाता है चिक्स, ऐसे लूज खड़ा रहता है और मोडल्टी हो जाती है। तो ओमलाइटिस कहते हैं। इसके बचाव के लिए हम मल्टीविटामिन देते हैं, किडनी फ्लेशर देते हैं और एंटीबायोटिक की डोज थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 3 दिन तो देनी ही है एंटीबायोटिक। अगर ये समस्या आ रही है तो फिर 1-2 दिन का और बढ़ा देते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा में आते हैं। माइकोप्लाज्मा में इकोलाई रेस्पिरेटरी सिम्टम दिखाई देता है। एयर सैक जो होते हैं, एयर सैक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ उसमें जमा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब माइकोप्लाज्मा है और ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ आने के सिम्टम्स हैं। इसके बाद आते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ में नेक्रोटिक एंटाइटिस। नेक्रोटिक एंटाइटिस में आपको इस तरीके से इंटेस्टाइन जब आप खोलेंगे तो इंटेस्टाइन में दाने के नीचे आपको एक लेयर पे एक म्यूकस जमा मिलेगा। जब हाथ से ऐसे आप ट्रैकिया में हटाते हैं म्यूकस, तो इसमें भी ऐसे ही म्यूकस होगा और एंटाइटिस थोड़ी सी मोटी होगी। इसे हम एंटाइटिस कहते हैं। एंटाइटिस की पहचान करना एक और भी तरीका है कि मुर्गे का इंटेस्टाइन कैसा है, अच्छा है या ख़राब है या कोई दिक्कत है। तो आप लाइव बर्ड को कल करेंगे, इंटेस्टाइन बाहर निकालेंगे, लंबी सी काटेंगे तो वो अपने आप ही पीछे को फोल्ड होने लगेगी। जब फोल्ड होने लगेगी तो वो अच्छी इंटेस्टाइन मानी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्रोटिक एंटाइटिस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर बर्ड की इंटेस्टाइन अच्छी है तो बर्ड हेल्दी रहेगा और अच्छे से दाना खाएगा, अच्छी बीट करेगा और बर्ड की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसके लिए हम शुरुआती दौर में 10 दिन प्रोबायोटिक देते हैं। प्रोबायोटिक जब देते हैं तो उसमें हम कोई भी वाटर सैनिटाइजर नहीं मिलाएंगे। हाँ, एसिडिफायर मिलाएंगे। एसिडिफायर मिलाने से जो प्रोबायोटिक में बैक्टीरियाज होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, दुगना उसकी बढ़ जाती है काम करने का, जो मेडिसिन का डबल स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आते हैं वायरल डिसीज़। वायरल डिसीज़ में IBH, गम्बोरो, IB, ये सारी बीमारियां आती हैं। जो IBH है, इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस कहते हैं IBH को। इसमें सिम्टम हमें लीवर में हेमोरेजिस मिलते हैं, येलो वाइस कलर का आपको लीवर मिलेगा। 3 से 8 वीक्स में इसके सिम्टम आते हैं। लीवर साइज भी आउटलाइंड होता है। इस तरीके से आपको ब्लड के हेमोरेजिस मिलेंगे। एलोवाइज रहेगा। इसके साथ में
दूसरा है अपना वायरल में बर्सल डिजीज़, जिसे IBD गंबोरो कहते हैं। गंबोरो का जो सिम्टम है, आपको बैक साइड में ऐसे चूने जैसा, खड़िया जैसा वाइट कलर का दिखेगा, बर्ड का लगा हुआ। इसके सिम्टम भी 3 वीक्स में सिम्टम आते हैं और 5 से 5 to 7 वीक्स में इसकी मोर्टेलिटी बहुत ही हाई पीक पे होती है, पीक मोर्टेलिटी होती है बहुत। गंबोरो का एक लक्षण थाई और लेग में आपको हेमोरेजेस मिलेंगे ब्लड के, जैसे स्प्रेस कर दिया हो किसी ने ब्लड का। इसके साथ में आपको बरसा में हेमोरेजेस मिलेंगे ब्लड के। यहाँ पे ये बरसा है, बरसा में हेमोरेजेस दिखेंगे आपको। इसके साथ में जो किडनी है, किडनी इस तरह की आपको दिखेगी। ये गंबोरो के लक्षण हैं। इसके बाद ब्रोंकाइटिस में आते हैं। ये भी वायरल डिजीज़ है। ये मेरा मानना है पुअर वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन के कारण ही होता है। रेस्पिरेटरी साउंड आता है इसमें, कफिंग होती है और म्यूकस मिलता है आपको इसमें। इसमें लंग्स जो है, जब CRD बन जाती है ये, तो लंग्स बिल्कुल चोक हो जाता है और बर्ड को सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आती है, साउंड इतनी तेज़ होता है। शुरुआती दौर में अगर हमने इसका पता लगा लिया, अगर हमें पता चल गया, तो कोई भी कफ सिरप दे के कंट्रोल हो जाता है। अगर इसका एक लक्षण मैंने और भी देखा है, आप शेड के अंदर जाएंगे तो बर्ड गर्दन हिला के झटकेगा। ये शुरुआती लक्षण होता है। आवाज़ तो थोड़े दिन बाद आती है, 2-3 दिन बाद आती है। तो अगर ऐसा हमने देख लिया तो हम उसी दिन से कोई कफ सिरप अगर दे देते हैं तो इसमें काफ़ी राहत मिलती है। जैसे पल्मोबूस्ट है, वीकोफेक्स है, मेंटोफिन है, रेस्पोहर्ब है। मेंटोफिन और रेस्पोहर्ब का स्प्रे भी करा सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम करती है। और कफ सिरप में आपका ये सबसे अच्छा काम करता है पल्मोबूस्ट। छोटे बर्ड में आप इसको 10 ml 1 टाइम दे सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा आपको आवाज़ लग रही है तो 20 ml, 10 ml मॉर्निंग और 10 ml इवनिंग में दे सकते हैं। अब आते हैं डिफिशिएंसी डिजीज़। विटामिन डिफिशिएंसी जब होती है जब विटामिन बी की कमी होती है, डिफिशिएंसी होती है, तो इस तरह से लंगड़ा होता है बर्ड। इस तरह से आपको शेड के अंदर लंगड़े बर्ड्स दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से। ये विटामिन बी के कारण होता है लंगड़ापन। इसके बाद विटामिन ई डिफिशिएंसी में आते हैं तो बर्ड की गर्दन मुड़ी होगी और एक साइड को पलट जाता है और उठेगा तभी जब आप उसकी हेल्प करेंगे। फिर उठेगा, थोड़ी दूर चलेगा, उसके बाद फिर गिर जाएगा। विटामिन ई की डिफिशिएंसी होती है उसमें। इस तरीके से गर्दन मुड़ी होगी, दाना पानी भी बहुत मुश्किल से कर पाएगा। इसके बाद आते हैं एसाइटिस। एसाइटिस जो है हमारा पुअर वेंटिलेशन, लो टेम्परेचर, स्मोक के कारण होता है, कर्टन मैनेजमेंट के कारण होता है, अमोनिया बनने के कारण होता है, पुलमरी हाइपरटेंशन भी इसे कहते हैं। एसाइटिस इस तरीके से आपको पेट में फूला हुआ, पानी भरा हुआ दिखेगा बर्ड में।
अब जब बर्ड का पीएम करेंगे तो इस तरीके से येलो कलर का पानी और इकोलाई के साथ में मिलेगा। इसमें हमें किडनी फ्लशर देना होता है। किडनी फ्लशर आप नीरी भी दे सकते हैं, नेफ्रोकेयर आता है, नेफ्रोगार्ड आता है। अगर इससे भी कवर नहीं हो रहा है, एसाइटिस पानी कम नहीं हो रहा है, तो आप लेसिक्स टेबलेट ह्यूमन की दे सकते हैं। 1 टेबलेट 50 kg बॉडी वेट पे। लेकिन इसका बहुत अच्छा ध्यान रखना है कि हम 2 दिन से ज़्यादा ना दें। अगर 2 दिन से ज़्यादा दे देंगे तो बर्ड का और भी पानी डिहाइड्रेट हो जाएगा, बर्ड सूखने लगेगा। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम गाउट पे। जो गाउट है, गाउट के लक्षण इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। लीवर पे, हार्ट पे चूने जैसा आपको दिखेगा। ये अमूमन चिक्स में होता है, ज़्यादा बड़े बर्ड में कभी कभार रेयर केस में ही होता है, बल्कि छोटे चिक्स में ही रहेगा। तो इसमें हम, ये डिहाइड्रेशन के कारण होता है और विटामिन ए की डिफिशिएंसी भी होती है इसमें। तो हम इसमें कोई भी किडनी फ्लशर दे के और गुड़ का पानी या चीनी का पानी लगा के थोड़ा ज़्यादा पानी पिला के फ्लश आउट हो जाती है किडनी, ये सही हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें मल्टीविटामिन तुरंत बंद करनी होती है। अगर मल्टीविटामिन चल रही है और मल्टीविटामिन के साथ में हमारी एंटीबायोटिक चल रही है, तो ये हमें बंद करना होता है, क्योंकि इसके चलने से फिर दिक्कतें जल्दी कवर नहीं करता है। धन्यवाद। इसके बाद आगे वीडियो में बात करेंगे